आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 36 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये 36 के गुणनखंड है, यानी 36 से में इन सभी संख्याओं से विभाजित होता है, तो ये इसके फैक्टर होंगे। इनमें से जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है वो 1 है, 4 है, 9 है, 36 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है। यानी वो संख्याएं जो स्क्वायर हो वो कहलाते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड, और वो संख्याएं जो क्यूब होती हो वो कहलाती है पूर्ण घन गुणनखंड। जैसे एक यहाँ पर पूर्ण घन गुणनखंड है। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य संख्या PQR के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद में पावर में 2 का भाग देकर भागफल में 1 जोड़कर गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1296 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पर 1296 के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। इस पावर में 2 का भाग देने पे 2 प्राप्त होगा, और इस पावर में 2 का भाग देने पे 2 प्राप्त होगा। इसके बाद पावर में 1 जोड़कर गुणा करने पे अपने को प्राप्त होता है 3 × 3 9, यानी 1296 में पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या होगी 9। इसी प्रकार अपन जैसे 1150 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, तो 1150 के फैक्टर करने पे अपने को प्राप्त होता है 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 23 की पावर 1। 1 में यदि 2 का भाग देते हैं तो भागफल 0 आता है, 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 आएगा, और 1 में 2 का भाग देने पे भागफल 0 प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद में 2 का भाग देने पर 1 जोड़कर गुणा करते हैं, तो इस प्रकार गुणा करने पर 2 पूर्ण वर्ग गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अगला है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो संख्या को सबसे पहले अभाज्य संख्याओं PQR के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ घात ABC में 3 का भाग देकर भागफल में 1 जोड़कर गुणनफल करते हैं। जैसे 525 के पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, तो 525 के फैक्टर करने पे अपने को प्राप्त होता है 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। उसके बाद पावर में यदि 3 का भाग दिया जाए तो भाग जाएगा 0 बार। इस पावर में 3 का भाग दिया जाए भाग जाएगा 0 बार। इस पावर में 3 का भाग दिया जाए भाग जाएगा 0 बार। उसके बाद पावर में 1 जोड़कर भागफल में 1 जोड़कर गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 729 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या होगी, तो इसके फैक्टर करने पर अपने को प्राप्त होता है 3 की पावर 6। अभाज्य फैक्टर है 3 की पावर 6। पावर 6 में 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 2 बार, और भागफल में 1 जोड़कर गुणा करेंगे तो यहाँ एक ही पद है, इसलिए आपका आंसर निकल के आता है 3। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है वो RRB टेक्नीशियन एवं लोको पायलट में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। थैंक यू।